गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट टीजीटी इंग्लिश के कॉमन इंग्लिश जो सेक्शन आता है 15 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के हर बार, उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा टारगेट रहने वाला है गाइस, ये एक मैराथन टाइप की वीडियो है जिसमें हम 2018 से लेकर के 2023 तक की यानी कि प्रीवियस 6 ईयर के कॉमन सेक्शन जो इंग्लिश का होता है स्पेशली 15 क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए, चाहे आप कोई भी लेवल देने चाह रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, चाहे वो पीआरटी का है, चाहे वो टीजीटी का है, चाहे वो पीजीटी का है, तीनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और यदि आप टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश के लिए अपीयर होने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसमें 60 मार्क्स का तो स्पेशली इंग्लिश का पोर्शन आता ही है। साथ में जो ये 15 क्वेश्चंस कॉमन इंग्लिश के होते हैं, टोटल जो इंग्लिश के जो वेटेज रहता है इंग्लिश सब्जेक्ट की वो 75, यानी कि टोटल 50% वेटेज है जो वो इंग्लिश है। यदि आप जो अपना सब्जेक्ट है उसके ऊपर अपनी पकड़ अच्छी बना लेते हो तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो हैं गाइस 2018 के पेपर में जो आए थे उनको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 46, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। यहाँ पे हमने जो ब्लैंक गिवन है उसमें हमने प्रपोजिशन फिल करनी है। वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव डैश द कंट्री ऑन एट इन फोर। जो ऑन होता है वो पर की सेंस में, यानी कि हम कंट्री देश पर ड्राइव करने जा रहे हैं। एट भी सेम, क्या हम देश पर ड्राइव करने जा रहे हैं। और इन होता है मे की सेंस में, यानी कि हम कंट्री में ड्राइव करने जा रहे हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा गाइस इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर 3, हम कंट्री में ड्राइव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर है 47, ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क। उसने एक पगड़ी डाली हुई है विच इज़ मेड ऑफ सिल्क। तो ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं गाइस, ये पूछे गए हैं, यानी कि मेड ऑफ सिल्क है जो वो क्या है, वो एक एडवर्ब है। एडवर्ब होता है जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब बोलते हैं उनको, क्रिया विशेषण। एडवर्ब फ्रेज क्रिया की विशेषता बताने वाली फ्रेज, या फिर एडजेक्टिव फ्रेज, या फिर नाउन फ्रेज। तो इनमें से हमने बताना है कि ये कौन सी फ्रेज है। तो गाइस ये है एडजेक्टिव फ्रेज, यानी कि ये किसको क्वालिफाई कर रही है, टर्बन को। टर्बन की विशेषता बता रही है। और जो नाउन के वो क्वालिफाई करते हैं उसको हम प्रोनाउन जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, संज्ञा और सर्वनाम को जो विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये साथ में ग्रुप ऑफ 2 और 3 वर्ड्स है। तो शब्दों के समूह में जो किसी की विशेषता बताते हैं उसको एडजेक्टिव फ्रेज बोला जाता है। अगर ये किसी क्रिया की विशेषता बता रही होती तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाती, बट ये नाउन को क्वालिफाई कर रही है तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 48, देयर इज़ अ मिस्ट्री अबाउट हिज डेथ एंड द पुलिस आर लुकिंग इनटू इट। उसकी डेथ के पीछे, उसकी मृत्यु के पीछे एक मिस्ट्री है, एक रहस्य छिपा हुआ है। एंड द पुलिस आर लुकिंग इनटू इट, और जो पुलिस है इसे खोज रही है, इसकी जांच पड़ताल कर रही है। इसके लिए हमने फ्रेजल वर्ब बताने की कौन सी फ्रेजल वर्ब का मतलब होगा, इसका मतलब पूछा गया फ्रेजल वर्ब का कि जो लुकिंग इनटू है इसका मीनिंग क्या होगा। टू इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल करना, टू टेक केयर ऑफ ध्यान रखना किसी चीज़ का, टू लुक बिहाइंड पीछे देखना, टू रिवाइज क्विकली किसी चीज़ को जल्दी से जल्दी रिवाइज करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर 1, टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का मीनिंग होता है जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस क्वेश्चन नंबर 49, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। अगेन हमने यहाँ पे प्रपोजिशन फिल करनी है। वी स्टेड डैश मुंबई फॉर 5 डेज। अब देखिए मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए जो प्रपोजिशन लगती है वो होती है इन। हम मुंबई में ठहरे थे 5 दिनों के लिए। यदि हम किसी छोटे मोटे कस्बे या फिर छोटे मोटे गांव का वर्णन करते हैं तो वहाँ पे हम एट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई लिव एट, आगे विलेज का नाम आ जाएगा, या किसी छोटे मोटे टाउन में तो वहाँ पे एट होता है। यदि हम किसी बड़े कंट्री, बड़े शहर, बड़े देश के बारे में बात करें तो वहाँ पे इन प्रपोजिशन यूज़ होगी। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर है 50, हियरिंग द नॉइज। आवाज़ सुनकर द बॉय वोक अप, लड़का जाग गया। कैसे, आवाज़ सुन के लड़का जाग गया। तो जो ये हियरिंग है, जो इटैलिक्स में वर्ड लिखे हुए हैं थोड़े, जो ये हियरिंग है वो आपको दिख रहा होगा, वो बाकी वर्ड से थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, इसको इटैलिक्स में लिखा गया है। तो ये क्या है, इसमें ये प्रोनाउन है, नाउन है, वर्ब है,
या फिर पार्टिसिपल है। अब नाउन तो नेमिंग वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ का नाम होता है। अब हियर तो सुनना एक वर्ब है, लेकिन साथ में आईएनजी भी इसके लगा हुआ है। जब वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है तो वो उसको पार्टिसिपल बोला जाता है। वर्ब तो क्रिया होती है। प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनको हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। तो जो ये हियरिंग है यहाँ पे वो पार्टिसिपल है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 51। दे अराइव्ड सून आफ्टर, वो सून आफ्टर पहुँच, तो जो यहाँ पे आफ्टर है वो पूछा है कि ये क्या है। अब देखिए वो पहुँचे, उसके बाद पहुँचे, तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? अराइव्ड को। अराइव्ड क्या है यहाँ पे? वर्ब। तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाली चीज़ें जो होती हैं वो एडवर्ब कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। यहाँ पे हमने अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फिल करनी है। ग्रीवेंसेस कैन नॉट बी रिड्रेस्ड डैश दे आर नोन। जो ग्रीवेंसेस होते हैं उनको तब तक रिसॉल्व नहीं कर सकते जब तक उनका पता ना लगे। अनलेस, बट, बिफोर, बट। अनलेस एंड बट बिफोर। अनलेस का मतलब होता है जब तक उनको पता ना लगे। अब ये तो पता लग ही गया होगा आपको, यहाँ पे अनलेस आएगा। एंड का मतलब और होता है, बट परंतु, बिफोर होता है पहले। जो ग्रीवेंसेस होते हैं उनको रिड्रेस नहीं कर सकते जब तक उनका पता ना लगे। कोई भी, फॉर एग्जाम्पल यदि आप देख सकते हो किसी भी प्रॉब्लम का पता ही ना लगेगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो जब तक की यहाँ पे कंडीशन है, अनलेस आएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 53। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द ब्लैंक। यहाँ पे हमने मॉडल फिल करना है। कौन सा मॉडल आएगा? When I was young, जब मैं यंग था, I dash climb any tree in the forest। मैं जंगल में किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था। लेकिन कब? जब मैं यंग था। यदि ये प्रेजेंट की एबिलिटी होती तो हम कैन लगा देते, लेकिन ये तो पास्ट की एबिलिटी, तो उसके लिए हम कुड यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 कैन यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए, और कुड यूज़ करते हैं पास्ट की एबिलिटी के। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। कुड इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। चूज़ द करेक्ट वर्ब फॉर द ब्लैंक फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। यहाँ पे हमने जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो फिल करने। टेंस जो ग्रामर का टॉपिक होता है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। द अर्थ डैश राउंड द सन। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब ये तो जनरल सा ट्रूथ है। कोई भी जनरल ट्रूथ है, कोई भी साइंटिफिक ट्रूथ है, कोई भी ऐसी बात जिसको कोई झुठला नहीं सकता, उन बातों के लिए हमेशा ही हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जिसकी पहचान क्या होती है स्टूडेंट्स? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस लगा मिलेगा या फिर ई एस लगेगा। और एस और ई एस कहाँ पे लगता है? जो ये ई एस है वो जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है उसके साथ लगता है। एस या ई एस हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब मानी जाती है, और जो वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल वर्ब मानी जाती है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वो लगती है। अब देखिए जो दो अर्थ है वो तो एक ही है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। मूव्स, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर है 55। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमने यहाँ पे करेक्ट आंसर फिल करना है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से लिया गया है। इसको रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, इसको नरेशन भी बोला जाता है। यदि मैं आपको ब्रीफ थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँ, नरेशन क्या होता है? वर्णन करना, यानी किसी भी बात का वर्णन करना। किसी बात को कहने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले इस टॉपिक को नरेशन बोला जाता था कि आप चेंज द नरेशन, अब बोला जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। अब देखिए जो ये बात है, सी सेड, उसने कहा आई टुक इट होम विद मी, कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊँगी। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, मतलब जो उसने बोला था वो एज इट इज़ बोल दी गई, किसी को बोल दिया गया। अब देख फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, राम ने कहा कि मैं पत्र लिखूँगा, तो ये तो जैसे राम ने बोली थी लाइन वही एज इट इज़ बोल दी गई है। लेकिन जब इसको इनडायरेक्टली बताया जाता है तो कैसे बोलते हैं? राम ने कहा कि वह कल पत्र लिखेगा, वह पत्र लिखेगा। तो ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इसको हमने चेंज करना है इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे सी सैड, सी जस्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। सी सैड दैट, सी सैड, उसने कहा। अब यहाँ पे देखिए टेक, टुक, टेकन, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो जो पास्ट सिंपल होता है उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट देखिए चारों ऑप्शन से किसके पास है? इसके पास तो है ही नहीं, फर्स्ट फॉर्म है।
यहाँ पे है पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो जो हमारा आंसर होगा 55 का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। सी हैड टेकन इट होम विद हर। यहाँ पे जो मी है वो सेकंड फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और उसको हम सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे शी है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हर लगाएंगे। सी शेड यहाँ पे अगेन सेकंड फॉर्म ही आ गई और वुड सेकंड फॉर्म आ गई। यहाँ पर भी यहाँ को फ्यूचर ही दे दिया। तो हमारा सीधा सा आंसर क्या आता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर है 56। चूज़ द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ये। दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। वो इंजर्ड प्लेयर को फील्ड से लेकर के जा रहे थे। तो जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है और जो द इंजर्ड प्लेयर है वो ऑब्जेक्ट है। ये इसके साथ जो एक्स्ट्रा वर्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये कुछ फ्रेज है ऑफ द फील्ड। तो हमारा जो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। जब हम इसको वॉइस को चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में तो ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के आते हैं द इंजर्ड प्लेयर। अब ये कौन से में था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था। इसमें कभी भी टेंस चेंज नहीं होता बट थर्ड फॉर्म हम इसमें यूज़ करते हैं दे। अब देखिए जो वर्ड था वो दे के अकॉर्डिंग लगाया था, दे वे, यानी कि वो बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा हैं वर्ड, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ड लगाया था। लेकिन इंजर्ड प्लेयर तो एक ही था, यहाँ पे एस थोड़ी लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वाज लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। बीइंग, आईएनजी को चेंज करेंगे बीइंग में, वाज बीइंग, कैरी की थर्ड फॉर्म कैरिड ऑफ द फील्ड एज इट इज़ इसमें लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर है 57। फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमने ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके। ही इज़ डैश हिज ग्लासेस। लुक फॉर देख रहा है, लुक देखना, लुकिंग फॉर ढूंढ रहा है, विल लुक देखेगा। तो ही इज के साथ क्या लगेंगे, मतलब वो उसके ग्लासेस ढूंढ रहा है, वो उसके चश्मे ढूंढ रहा है, उसकी स्पेक्स ढूंढ रहा है। तो उसके लिए जो करेक्ट यूज़ होगा, मतलब वो कोई काम अभी कर रहा है तो आईएनजी लगेगा। इज़ तो ऑलरेडी लगा है, इज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर है 58। चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो ये नीचे एक्सप्रेशन दी गई है उसके लिए हमने एक वर्ड बताना है कि क्या होगा वो। वन हु मेक्स मैप्स और चार्ट्स। वो इंसान जो मैप या फिर चार्ट बनाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कार्टोग्राफर। ये आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेंगी। कार्टूनिस्ट होता है कार्टून बनाने वाले, कोरियोग्राफर होते हैं डांस वगैरह सिखाने वाले, और कोयर मास्टर होते हैं जो गायक मंडली होती है, गीत गाने वालों की जो मंडली होती है वो। तो जो मैप और चार्ट बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। अगेन यहाँ पे हमारे एक वर्ब से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आई हैव नॉट हर्ड द डैश न्यूज। मैंने जो डैश न्यूज़ नहीं सुनी है, कौन सी, लेटेस्ट होता है, सबसे ताज़ी वाली न्यूज़ मैंने नहीं सुनी है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। लेट होता है देर से, लेटर होता है बाद वाली, और लेटर होता है बाद में। तो जो लेटेस्ट होता है, बिल्कुल मैंने जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो मैंने नहीं सुनी। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे हमको स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी जो सही स्पेलिंग पूछी गई डिसइंटीग्रेशन की जो सही स्पेलिंग होती है गाइज वो ऑप्शन नंबर 2 में, और इसका मतलब होता है विघटन। किसी भी चीज़ के टुकड़े टुकड़े करना, यानी कि टुकड़े होना या फिर विभाजन होना किसी चीज़ का, उस सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। तो गाइज ये था 2018 के 15 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं 2019 के 15 क्वेश्चनों की ओर। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। अब यहाँ पे जो सिनोनिम पूछा गया इस वर्ड के लिए गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है गाइज वीर, साहसी, बहादुर जिसको आप बोलते हो। इम्पोलाइट होता है जो पोलाइट नहीं है, जिसका स्वभाव विनम्र नहीं है। फेयरफुल होता है डरावना। रूड होता है बड़ा ही, मतलब जिसका व्यवहार थोड़ा क्रूर हो, जो रूडली रूखा सूखा बिहेव करे। वैलियंट का मतलब होता है बहादुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सिनोनिम पूछा गया गैलेंट का, तो जो सिनोनिम होगा वो होगा वैलियंट। गैलेंट, वैलियंट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज़ द करेक्ट मॉडल। यहाँ पे हमने मॉडल फिल करना है। सम पीपल डैश स्की बेटर देन अदर्स। कुछ लोग दूसरों से बेटर स्की कर सकते हैं। स्की का मतलब होता है यहाँ पे जो बर्फ़ के ऊपर जो लकड़ी के फट्टे या फिर लकड़ी के जूते बांध करके फिसलने की एक प्रोसेस होती है, उसको स्की बोला जाता है।
तो यहाँ पे आएगा वो कुछ लोग भी एबिलिटी दर्शा रहे हैं, तो एबिलिटी दर्शाने के लिए जो मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ होता है वो होती है कैन। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 48, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। हमने यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फिल करनी है। आई पेड द बिल डैश कैश, मैंने जो बिल है वो कैश में पे किया है। अब मेरे के लिए तब को पता है लगी होगा, पहले भी हुआ था ये इन। आई पेड द बिल इन कैश। अगला क्वेश्चन है 49, चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए हमने एक करेक्ट वर्ड बताना है कि इसका जो करेक्ट वर्ड क्या होगा। ए मैन हु इज़ वुमेनिश इन हैबिट्स, एक ऐसा आदमी जो कि वुमेनिश है, उसकी जो आदतें हैं वो महिलाओं जैसी हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको गाइज बोला जाता है एफेमिनेट। यानी कि एक ऐसा आदमी जिसकी जो हरकतें हैं वो औरतों जैसी हैं, उसको एफेमिनेट बोला जाता है। आर्सोनिस्ट होता है गाइज जो आगजनी करने वाला होता है, उसको आर्सोनिस्ट बोला जाता है। एपिक्योर होता है गाइज फूड और ड्रिंक, खाओ पियो ऐश करो वाली जो फिलोसफी होती है उसको एपिक्योर बोलते हैं, खाओ पियो ऐश करो। फिल्टी का मीनिंग होता है लॉयल्टी या फिर ईमानदारी। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एफेमिनेट, एक ऐसा आदमी जिसकी जो हरकतें हैं वो औरतों जैसी हैं, उसको एफेमिनेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे जो इसका बैंकरप्ट का बिल्कुल हमने जो एंटोनिम हमसे पूछा गया, इसका एंटोनिम क्या होगा। बैंकरप्ट होता है गाइज दिवालिया। बैंकरप्ट क्या होता है, दिवालिया। तो जो पेनीलेस वही होगा जिसके पास एक भी सिक्का नहीं है। इंसॉल्वेंट भी वही होता है, गरीब बिल्कुल। रूइंड ये भी बिल्कुल वही। जो ये तीनों हैं वो इसके सिनोनिम है, जो तीनों ऑप्शन है वो इसके सिनोनिम है। हमसे एंटोनिम पूछा गया, इसका एंटोनिम होता है सोलवेंट, यानी कि जिसके पास मतलब अच्छा खासा धन है उसको सोलवेंट बोला जाता है। और बैंकरप्ट, यहाँ से आपकी जो 4-5 वर्ड आपको सीखने को मिल रहे हैं, जो ये आपको वर्ड दिख रहा है बैंकरप्ट, पेनीलेस, इंसॉल्वेंट, रूइंड, इन चारों का मतलब एक ही होता है। इसका जो अपोजिट होता है वो होता है सोलवेंट। बैंकरप्ट होता है दिवालिया, जिसका दिवाला निकल चुका है, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, तबाह हो चुका है, वो होता है। पेनीलेस मतलब जिसके पास एक भी सिक्का नहीं है, पैसे नहीं है, वो चीज़। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमने ब्लैंक को फिल करना है करेक्ट ऑप्शन से। डैश डूइंग द कुकिंग करने के साथ, कुकिंग करते हुए। आई लुक आफ्टर द गार्डन, मैं गार्डन की भी देखभाल करता हूँ या फिर करती हूँ। बिसाइड का जो मतलब है गाइज यहाँ पर वो होता है साइड में मैं कुकिंग करता हूँ और उसके बाद और मैं देखभाल करता हूँ गार्डन की। हाउएवर जैसे तैसे मैं कुकिंग करता हूँ और गार्डन की देखभाल करता हूँ। बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग करने के अलावा या फिर कुकिंग करने के साथ साथ मैं गार्डन की देखभाल करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 52, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच हमने बतानी है दिए हुए सेंटेंस के लिए। द टीचर सेड टू हरी वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे। अब यहाँ पे देखिए सेड टू को, यहाँ पे देखिए इंटरोगेशन है, तो मतलब सेड टू को हमने चेंज करना है आस्क्ड में। द टीचर आस्क्ड हरी वाई हैड ही नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। एक तो हैड यहाँ पे गलत आ गया, पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, वाई ही हैड नॉट डन ऐसे आता, और एक लास्ट में ये जो क्वेश्चन मार्क है ये नहीं आता। इसको हम सिंपल बनाते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अगला ऑप्शन देखिए, द टीचर आस्क्ड हैरी वाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। अब देखिए ये भी सही है, बट यहाँ पे फिर से उन्होंने क्वेश्चन मार्क दे दिया, ये गलत हो गया। द टीचर सेड टू हरी वाई, अब यहाँ पे तो सेड टू का सेड टू ही जाएगा। वाई हैड ही नॉट डन देयर क्यों लगाया भाई, यहाँ पे उसका ही होमवर्क उसने नहीं किया। तो ये जो आपके रूल है वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। ये जो टॉपिक है इसको आपको अच्छे से देखना होगा, और यदि आपको चाहते हो कि इस टॉपिक की आपको एक क्लास प्रोवाइड की जाए, देन प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट बॉक्स। फील फ्री टू शेयर योर जो क्वेरीज़ हैं, आपकी जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट हैं, वो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन द टीचर सेड हैरी दैट। अब दैट इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता, इंटरोगेशन था, वो आस्क्ड से शुरू होता, और उसमें जो क्वेश्चन वर्ड था वाई वो एज इट इज़ आता। यदि कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है उसमें इफ़ या वेदर हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, चूज़ द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन फॉर द सेंटेंस। अब इसमें हमने जो वॉइस है वो चेंज करनी है। वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे। अब देखिए
ऑप्शन से ही हम एलिमिनेट करते हुए चलते हैं। जू ऑफ जयपुर, ठीक है, हमारा हमने ये जो ऑब्जेक्ट है वो उठा लिया, आगे लेकर के आगे इसको वर, अब जू तो एक ही थी, वर कैसे गया, वा जाता। ऑन लास्ट संडे, ठीक है, यहाँ तक द जू ऑफ जयपुर, ये भी बात सही है, ये भी हम पहले ले सकते हैं। ऑन लास्ट संडे, पिछले संडे, द जू ऑफ जयपुर, जो जयपुर की जू थी, वाज विजिटेड की गई थी बाई अस, हमारे द्वारा वो विजिट, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वी वर विजिटेड, अब जू ने थोड़ी हमको विजिट किया था, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। बीइंग तो तब लगाते हैं जब आईएनजी आया हो हमारे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में तो आईएनजी है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है कुकिंग इज़ हिज हॉबी, कुकिंग उसकी हॉबी है। तो जो यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड दिया गया है वो पूछा गया है कि वो क्या है, वो वर्ब है, जीरंड है, पार्टिसिपल है या फिर इन्फिनेटिव है। जो वर्ड कुकिंग, खाना बनाना उसकी हॉबी है, जब लास्ट में पकाना, आना, ये जैसे घूमना उसकी, वॉकिंग, सैर करना उसकी हॉबी है, तो ये जीरंड होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है चूज़ द करेक्ट डिटरमिनर, यहाँ पे हमने डिटरमिनर फिल करना है। डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, जो नॉलेज होती है वो कैसी नॉलेज और डेंजरस थिंग होती है, द लिटल, लिटल या ए लिटल या फिर द फ्यू। फ्यू तो गाइज जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ लगाते हैं तो कट जाएगा। लिटल, ए लिटल, द लिटल और लिटल में से यहाँ पर कुछ आएगा, तो इनमें जो करेक्ट आंसर है इसका 55 का वो है गाइज ऑप्शन नंबर 2। 55 का जो करेक्ट आंसर है गाइज ऑप्शन नंबर 3 है। ए लिटल, लिटल, इस लिटल का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। द लिटल मतलब कुछ है जो इस काम चल सकता है। ए लिटल का मतलब होता है थोड़ी बहुत, वो कहते हैं ना कि कम ज्ञान खतरनाक होता है। ए लिटल नॉलेज इज डेंजरस। अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई हैड नॉट स्लेप्ट और ईटन एनीथिंग प्रॉपरली डैश 2 डेज, मैं 2 दिनों से ना तो अच्छे से मैंने खाया है और ना ही मैं अच्छे से सोया हूँ। तो यहाँ पर जब भी पीरियड ऑफ टाइम दिया हो वहाँ पर 4 यूज़ होता है, 4 2 डेज। क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। सिंस जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, और फॉर एग्जांपल वो लिख देते 6 o'clock, 6 बजे से मैंने ना तो सोया हूँ ना ही मैंने कुछ खाया है, तो यहाँ पे सिंस आ जाता। बट पीरियड ऑफ टाइम दिया है तो यहाँ पे 4 आएगा। अब 2 दिन का टाइम दिया हो तो 4 आएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 57। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी डैश प्रेजेंट इन द मीटिंग, हेडमास्टर और सेक्रेटरी मीटिंग में प्रेजेंट थे। अब देखिए वाज, वर, वाज बीइंग, वर बीइंग, अब वो थे, प्रेजेंट थे, दोनों प्रेजेंट थे। अब ये वाज बीइंग और वर बीइंग तो हमारा एलिमिनेट हो जाता है, वाज और वर में से एक आएगा। अब इनमें से कैसे हम जाने हम एक क्या आएगा, जब एक चीज़ होती है तो हम वाज लगाते हैं, बट जब 2 चीज़ें होती हैं, 2 जन होते हैं तो हम वर लगाते हैं। द हेडमास्टर, अब हेडमास्टर के साथ द लगा मतलब एक तो हेडमास्टर हो गया, एंड द सेक्रेटरी और एक सेक्रेटरी होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा वर। द हेडमास्टर एंड द सेक्रेटरी वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। डिड यू नोट डैश अबाउट द वर्ल्ड एटलस, क्या तुमने जो वर्ल्ड एटलस है उसके बारे में नहीं सुना। एटलस होता है एक ऐसी बुक जिसमें नक्शे होते हैं, मैप की बुक को एटलस बोला जाता है। क्या तुमने एटलस के, वर्ल्ड एटलस के बारे में नहीं सुना है, क्या तुमको उसके बारे में नहीं पता है। तो डिड तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, पार्ट सिंपल यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो जो हम यहाँ पे वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म। डिड यू नॉट नो अबाउट द वर्ल्ड एटलस, क्या तुमको उसके बारे में नहीं पता था, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। पास्ट सिंपल की जो पहचान होती है वो सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और वो सेंटेंस में एक बार आती है बेसिकली। अब ये एक ही सेंटेंस है तो इसमें एक ही बार आएगी, बाद में हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी ए गुड सिटीज़न, हमारे पेरेंट्स ने हमको रेज किया है कि हम एक अच्छे नागरिक बने। तो यहाँ पे जो रेज्ड है इसका क्या मीनिंग है आएगा वो पूछा गया है। रेज्ड यानी कि पाला पोसा है, इसका मतलब होता है ब्रॉट अप। अगला क्वेश्चन है 60। यहाँ पे हमने स्पेलिंग बतानी है, कमिटेड की सही स्पेलिंग पूछी गई है हमसे। जो कमिटेड की सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन नंबर 2 में है। एम बी डबल आता है और टी बी डबल आता है, COMMITTED। तो गाइज ये थे 15 क्वेश्चन 2019 के।
अब हम चलते हैं 2020 के क्वेश्चन पेपर पर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कहता है। चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। हमने इस सेंटेंस का वो पार्ट पता करना है जो कि गलत है। हिज न्यू फिल्म इज़ रियली टू वर्थ टू बी सीन। हिज न्यू फिल्म इज़ रियली वर्थ, ये तीनों ऑप्शन सही है बिल्कुल। इज़ रियली वर्थ टू बी सीन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सीइंग, टू वर्थ सीइंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। व्हेन डैश वी एक्सपेक्ट यू पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए हम मे यूज़ करेंगे। व्हेन मे वी एक्सपेक्ट यू, हम आपसे कब उम्मीद कर सकती है कोई भी काम करोगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 47 का वो होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन है फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। मोस्ट ऑफ द पेशेंट रिस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस। जो ज़्यादातर पेशेंट हैं वो डॉक्टर जॉन की रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी काइंडनेस की वजह से, उसकी काइंडनेस के लिए उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा पे बैक का मतलब किसी को पे करना, जस्ट फॉर उत्साह है उनको मेक ओवर बनाना। लुक अप टू का मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट करना। लुक होता है देखना, अप ऊपर। अब जब हम किसी को ऊंचा तभी देखते हैं जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब हम किसी को अपने से ऊंचा तभी मानते हैं जब हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। द बेबी मंकीज रैन एवरी विच वे। जो बेबी मंकीज होते हैं वो रैन करते हैं, वो दौड़े, एवरी विच वे, हर एक उससे वो दौड़े। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में वो दौड़े। अब ऊपर की तरफ तो कोई दौड़ थोड़ी सकता है, स्ट्रेट सीधे मंकी हैं वो स्ट्रेट सीधे कैसे दौड़ेंगे, नीचे की तरफ कैसे दौड़ेंगे, वो तो इधर उधर ही भागेंगे। कहते हैं ना कि बंदरों जैसे, ये तो बच्चों को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। चूज़ द करेक्ट टेंस। अब यहाँ पे टेंस बताना है। नानी डाइड लास्ट वीक। जो नैनी है वो लास्ट वीक उसकी डेथ हो चुकी है। सी डैश फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम। वो कुछ टाइम से कैंसर से पीड़ित दुखी थी, उससे वो पीड़ित हो रही थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हैड बीन सफरिंग। कुछ टाइम से वो कैंसर से सफ़र कर रही थी, हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर। मॉडल यहाँ पे हमने फिल करना है इस क्वेश्चन में 51 में। इफ़ यू डू दैट अगेन, यदि तुम ऐसा दोबारा करोगे, यू डैश बी पनिश्ड। जब किसी को थ्रेट दी जाती है, कमांड दी जाती है, यदि तुम ऐसा करोगे तो तुमको पनिशमेंट दी जाएगी। तो वहाँ पे शेल का यूज़ करते हैं कमांड के लिए, और थ्रेट के लिए हम शेल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ अर्थक्वेक यानी कि भूकंप को मापने के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ बोला जाता है जिसका यूज़ भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर होता है गाइस गहराई मापने के लिए जो यंत्र यूज़ होता है उसको बोलते हैं फेदोमीटर। और जो लिथोस्कोप होता है वो स्टोन पत्थर की स्टडीज़ जैसे कामों को ये बोलते हैं। कार्डियोग्राफ होता है हृदय संबंधित धड़कनों की कुछ गति वगैरह मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो कार्डियोग्राफ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। अंडरलाइंड वर्ड्स जो हैं इनका मीनिंग हमसे पूछा गया है। इट्स अ पीटी यू डोंट लाइक फुटबॉल। कितनी दयनीय बात है कि तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है। बट ईच टू देयर ओन। लेकिन हर किसी के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, हर किसी की अलग अलग चॉइस होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा 53 का ऑप्शन नंबर 1। एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस। ये बड़ी बुरी बात है कि तुमको फुटबॉल पसंद नहीं है, बट ईच टू देयर ओन। हर एक की अपनी एक अलग पसंद होती है, हर एक के अपने अलग विचार होते हैं। सिमिलर का मतलब होता है सेम सबके हो ही नहीं सकते, सभी सेम हैं, सभी को फुटबॉल पसंद नहीं, तीनों तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं। एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस। अगला क्वेश्चन है गाइस चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। किस ब्लैंक को फिल करने के लिए हमने ऑप्शंस को फिल करना है। इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग। ऑपरेशन करने के बाद कुछ नहीं वो देख सका, बट वैग शेडोज, बट वो अस्पष्ट परछाइयाँ वो देख पा रहा था। क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा बट। अगला क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब का मीनिंग हमसे पूछा गया है। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू कोप विद द कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। मुझे नहीं पता हम कैसे कोप विद करने वाले हैं
कोल्ड के साथ, ठंड के साथ हम कैसे कोप विद करेंगे, इसका मतलब होता है पुट अप विद। हम कैसे पुट अप विद करेंगे, किसके साथ, ठंड के साथ। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट करना किसी को, एंड्यूर करना, सहन करना किसी को। हम कैसे पुट अप विद करेंगे उसके साथ। यहाँ पे हमने फिर प्रपोजिशन पूछी गई, दे वॉकड डैश द फुटपाथ अंटिल दे केम टू अ ब्रिज। वो फुटपाथ के साथ साथ चलते रहे जब तक वो ब्रिज पे नहीं पहुँच गए। दे वॉकड अलोंग, अलोंग होता है के साथ साथ वो चलते रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, माई कार डैश फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गोट इट। तीसरी बार हुआ है कि मेरी जो कार है वो ब्रेक डाउन हो गई है। तो यहाँ पे जो 57 का करेक्ट आंसर रहेगा गाइज, हैज़ ब्रोकन डाउन, मतलब जस्ट अभी तीसरी बार हो चुका है वो काम, हैज़ ब्रोकन डाउन सिंस आई गोट इट। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे एरर पूछा गया है, चूज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। हमसे उस पार्ट को पूछा गया है जिसमें एरर है। तो इसको देखिए, पढ़ते हैं हम। जेम्स इज़ बिज़ी टू प्रिपेयर, जेम्स इज़ बिज़ी इन प्रिपेयरिंग आएगा। जेम्स इज़ बिज़ी प्रिपेयरिंग टू नाइट्स डिनर, आज का डिनर बनाने में वो बिज़ी है, तो सी वाले पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। द रूम वाज एम्प्टी डैश फॉर ए चेयर इन द कॉर्नर एक्सेप्ट एंड बिटवीन बिहाइंड। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा एक्सेप्ट। रूम एम्प्टी है, एक्सेप्ट फॉर ए चेयर, एक चेयर के अलावा एक रूम है जो एम्प्टी है, सिर्फ एक चेयर वहाँ पे रखी हुई है। एंड का मतलब होता है और, बिटवीन होता है के बीच में, बिहाइंड होता है पीछे। तो करेक्ट आंसर है जो इसका वो ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे हमने प्रपोजिशन फिल करनी है इस ब्लैंक को फिल करने के लिए। द प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्टेड डैश द वर्ल्ड। जो प्रोग्राम है वो पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो वो होता है एक्रॉस। जब कोई पूरे संसार में तो वो एक्रॉस हम प्रपोजिशन यहाँ पे फिल करते हैं। तो गाइस ये थे 2020 के 15 क्वेश्चंस। मैंने अब तक इस वीडियो में 45 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। 15 क्वेश्चन थे 2018 के, नेक्स्ट 15 थे 2019 के, और नेक्स्ट 15 थे जो थे 2020 के। मतलब टोटल 45 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग 45 क्वेश्चंस हैं वो वीडियो आएगी पार्ट 2 में। पार्ट 2 वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एंड देन इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो, एनी टॉपिक, then please let me know through the comment box, and please feel free to share your queries and your views. Your positive or negative feedback is always welcomed. Bye bye, have a nice day, meet you in the next interesting video. Have a nice day.